अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा एक बहुत छोटा सा एक व्लॉग बना रहा हूँ। वो तमाम तर लोग जो इस्लामाबाद में जिनकी जॉब्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे किराए पे रहना है, ठीक है, और जिनको इस्लामाबाद का CDS सेक्टर ही जो है वो करीब पड़ता है, या उनको जो है CDS सेक्टर ही उनके लिए फिजिबल है। एक रफ एस्टिमेट बता दूं कि जिन लोगों की जॉब्स इस्लामाबाद में हैं और जिनको हायरिंग्स मिलती हैं, तो पिंडी में हायरिंग कम पैसों में मिलती है, इस्लामाबाद में हायरिंग के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब मज़े की बात यह है कि अगर इस्लामाबाद में आपकी जॉब है तो पिंडी में अगर आप रहना चाहते हैं तो सैटेलाइट टाउन आपको करीब पड़ता है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में कहीं पर भी आपकी जॉब है, ज़्यादातर ब्लू एरिया में है लोगों की, G सेक्टर्स में है, H सेक्टर्स में है, I सेक्टर में है, F सेक्टर है, E सेक्टर है। अब ये सारे जो एरियाज़ हैं, पिंडी में अगर आप बात करें तो सैटेलाइट टाउन से करीब पड़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि पिंडी के सैटेलाइट टाउन के जो किराए हैं वो महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बहुत सारे सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, सब की नहीं बात कर रहा। लेकिन पिंडी में आपको हायरिंग कम मिलती है, इस्लामाबाद में आपको हायरिंग ज़्यादा मिलती है। अब अगर आपकी जॉब जो है ब्लू एरिया में है, ई सेक्टर में है, F सेक्टर में है, एक चीज़ मैं तय से बता दूं कि वहाँ पे आपको आसपास करीब तरीन अगर आप कोई पोर्शन हासिल करना चाहते हैं रेंट पे या हायरिंग पे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंट है। F7, E6, E7 ये बहुत महंगे महंगे, यहाँ पे तो अब लाखों रुपए किराए है। अब एक साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो कराची से 1 महीने के लिए यहाँ पे आए थे। ही इज़ गवर्नमेंट ऑफिसर, ग्रेड 18 पे थे वो, सरकार की एक मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक था, बहुत अच्छी पोजीशन के लिए वहाँ पे आए थे। अब वो रहना चाहते थे F सेक्टर में, F10 में। अब उनकी बेसिक सैलरी एक 17वें 18वें ग्रेड के ऑफिसर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70-80 हज़ार होगी, ऐसे कम ज़्यादा होगी। और जो अपार्टमेंट उनको 1 महीने के लिए रेंट पे मिला वो 1,60,000 रुपये रेंट पे था। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर आपने ओवरऑल यहाँ पे रहना है तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि CDS सेक्टर I14 एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको आसानी से 35-40 हज़ार रुपये में या 45 हज़ार रुपये में एक पोर्शन मिल जाता है 5 मरले का 2 बेड का, जो कि आपके लिए एक आइडियल जगह है। अगर आपकी जॉब इस्लामाबाद में कहीं पर भी है, आप CDS सेक्टर I14 का इंतखाब कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि CDA की जो बस सर्विस है वो CDS सेक्टर I14 से होते हुए जाती है और सुबह 7 से लेकर रात 10-11 बजे तक चलती रहती है। आपका ऑफिस इस्लामाबाद में कहीं पर भी आपको बस सर्विस अवेलेबल है, और जैसे CDS सेक्टर I14 से बाहर निकलते हैं, GT रोड से आपको सारी की सारी लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। CDS सेक्टर I14 में अगर आपको घर किराए के ऊपर चाहिए, 40-45 लाख रुपए में आपको एक सिंगल पोर्शन 2 बेड का मिलेगा। बस 40-45 हज़ार रुपये में, सॉरी अगर मैं लाख बोला तो आई विल बी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, 40 से 45 हज़ार रुपये में आपको एक पोर्शन मिलेगा किराए के ऊपर 2 बेड का। और फिर जितने बेडरूम ज़्यादा होते जाएंगे उतने ज़्यादा ये होता जाएगा किराया। ये आइडियल लोकेशन आपके पास CDS सेक्टर I14 की है, जो कि आपके लिए बहुत फिजिबल है अगर आपकी जॉब इस्लामाबाद में है। CDS सेक्टर I14 में अगर आपको किराए का मकान हासिल करना चाहते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। 1-2 ऑप्शंस हैं, हम आपको दिखा देंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।